हाँ, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका भाई, आपका दोस्त अताउर रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है। और चूँकि काफ़ी टाइम हो गया और डॉक्टर मारंग बलूचिस्तान से लापता अफ़राद के लिए आई हुई है इस्लामाबाद में, और जिस तरह उनका इस्तक़बाल किया गया इस्लामाबाद में, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से इस्तक़बाल किया गया। तो आज डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहिबा, आपने वक़्त दिया। डॉक्टर साहिबा, चूँकि हमेशा मेरा पहला सवाल ही यही था, मैंने कहा इंटरव्यू करूँगा तो यही सवाल करूँगा, क्योंकि हमेशा इंतज़ामिया आके आपके ये साउंड सिस्टम को उठाती है। इसमें आपने एटम बम रखा है कोई, या कोई ख़ास चीज़ है इसलिए आके बार-बार उठा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि साउंड सिस्टम के लिए वो लोग नहीं आए थे। अच्छा। उस रात वो हमें हरासा करने आए थे, इनके हाथों में बंदूकें थी। तो जब उन्होंने देखा कि उनका प्लेन फ़ेल हो चुका है और यहाँ पे काफ़ी तादाद में औरतों के साथ-साथ मेल साथी भी थे, और जो पूरे पाकिस्तान से यहाँ आते हैं और यहाँ बैठते हैं हमारे साथ, हमारे धरने की शुरकाएँ, जब वो सब खड़े हुए और उन्होंने देखा कि जो चीज़ उन्होंने स्टार्ट की थी उस तरह नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने, क्योंकि स्पीकर रास्ते में पड़ा था, तो वो रास्ते से उठा कर ले गए। जो अरासगी है उसको स्पीकर चोरी का नाम दिया गया। इसके लिए ये कहना होगा कि जिस वक़्त ये वाक़या पेश आया उस वक़्त सिक्योरिटी के जितने कैमरे थे वो बंद हो चुके थे। अच्छा। और जब हम पहुँचे और पुलिस जो हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ खड़ी है, जब हमने उनसे कहा कि ये लोग जो यहाँ बैठे थे, हम पर हमला-आवर हुए और आपने कुछ नहीं किया, तो उन्होंने जवाब में ये कहा, ये मेरा डोमेन नहीं है। ठीक। ठीक, और फिर उसके बाद स्पीकर को मतलब ये किसी न किसी तरीके से सबसे पहले तो उन्होंने हम पर ये इल्ज़ाम लगाया कि ये जो है ना सड़कें बंद करने आए हैं ये अच्छा। वग़ैरह। तो उस वक़्त जब इस्लामाबाद हम एंटर हो रहे थे, तब भी हमने कहा था कि हम पीसफुली यहाँ सिट इन करेंगे, क्योंकि उससे पहले भी 22 दिन तक यहाँ सिट इन जारी था। तो अब ये लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ हमारा एक मुनज़्ज़म सा धरना जारी है, जिस पर पाकिस्तान भर के तमाम सियासी जो वर्करान हैं और सबसे ज़्यादा आम लोग इस पर शिरकत कर रहे हैं, जो शायद कभी किसी सियासत में इन्वॉल्व भी नहीं होते थे, लेकिन वो आकर हमारे बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए वो बार-बार हमें तंग कर रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हालाँकि ये हम नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं, यहाँ पर तो हमारा एक स्पीकर कोई मसला नहीं करता है, यहाँ पे बड़े-बड़े धरने हुए हैं 20-20 दिन तक, बिल्कुल। और सियासी पार्टियों ने इस्लामाबाद को पूरा जाम किया हुआ था, तो वहाँ पर तो उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन ये एक छोटा-सा मतलब जो हमारी तहरीक है, हम यहाँ औरतों और बच्चों के साथ बैठे, तो हमारे प्रोग्राम को बार-बार खलल इसलिए डाल रहा था कि हम मेंटली जो है ना डिस्टर्ब हो सकें। अच्छा, ठीक है। मैम, चूँकि आप आए काफ़ी टाइम हो गया है बलूचिस्तान से आने के बाद, और उसके बाद पुलिस ने आप पे तशद्दुद किया, मासूम बच्चों पे तशद्दुद किया। आप यहाँ पे भी आके बैठे हैं, काफ़ी टाइम हुआ। कोई हुकूमती ओहदेदार या पाकिस्तान के किसी और इदारे का ओहदेदार आपके पास आया है मुज़ाकरात करने के लिए, आपसे बात करने के लिए? जी नहीं, मुझे अफ़सोस होता है कि कोई हुकूमती अहदेदार नहीं आया, और अच्छा। अफ़सोस की बात ये भी है कि हम यहाँ और लोगों को रिहा करने आए थे। उन्होंने जो है ना मुतअद्दिद तलबा को पहले गिरफ़्तार किया सिर्फ़ इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए, ठीक। और उसके बाद से हमसे हमारे मुतालबात पर कोई भी नेगोशिएट करने नहीं आया है। नहीं आया। और जो गिरफ़्तार किए गए थे तलबा को, और या जो मासूम बच्चे थे, उन वो अभी भी है उनके कस्टडी में, या छोड़ा है उन सबको, नहीं, रिहा किया उनको है? जो है ना छोड़ दिया गया है, लेकिन छोड़ने का जो प्रोसीजर था वो इंतहाई मैं कहती हूँ गैर इंसानी प्रोसीजर था। जब एक अमल जिसका एतराफ़ आपके ख़ुद के आईजी और ख़ुद के हुकूमती कमेटी ने किया था कि उन्होंने तशद्दुद किया, गलत किया, ठीक है? तो फिर एट द फर्स्ट प्लेस वो एफआईआर ही ख़त्म होने चाहिए थे। तो सबसे पहले झूठ बोला गया कि तमाम मुज़ाहिरीन को रिहा किया गया है, और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता करके सिर्फ़ और सिर्फ़ इस इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने जो लापता जो यहाँ पे गिरफ़्तार तलबा थे उनको छोड़ दिया। ठीक है। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब यहाँ से 15 मिनट के फ़ासले पे क्रिसमस डे मनाने के लिए आए थे, और वहाँ से चल के यहाँ तक नहीं आ सके, जो हालाँकि उसका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं उस पर ये सवाल तो आपको जाकर उनसे पूछना चाहिए, और ये एक बेइसी है कि इतना बड़ा इशू तो दहाइयों से चल रहा है, और इस मुल्क के जो जितने वज़ीर आज़म हैं उन्होंने कभी इस इशू को सॉल्व करने के बारे में सोचा ही नहीं और कभी कंसिडर ही नहीं किया। उल्टा एक फ़ेक प्रोपेगेंडा करके एक फ़ेक नैरेटिव बनाया गया कि ये इशू एग्ज़िस्ट ही नहीं करता एट द फर्स्ट प्लेस। तो ये उनकी गैर संजीदगी है, और मैं समझती हूँ किसी मुल्क के वज़ीर आज़म को सबसे पहले जो वहाँ आबाद लोग हैं उनके शहरी हुकूक़ की हिफाजत करनी चाहिए, जिसमें सबसे बेसिक राइट है राइट टू लिव। जब आप उसी राइट को ही सबताज करते हैं तो बाकी तमाम चीज़ें खोखली हो जाती हैं। ठीक है।
यहाँ पे आए हुए हैं, आपके पास कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं आया हुकूमती ओहदेदार, कोई और इदारे से कोई बंदा नहीं आया, तो कब तक आप यहाँ पे बैठे रहेंगे? देखिए, अभी तो हमने 1 हफ़्ते का अल्टीमेटम दिया है स्टेट को और आज उसका दूसरा दिन है। ठीक है, तीसरा दिन है तो हम देखते हैं, हमारी आइंदा लाए अमल जो है ना हमारी टीम के साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये तहरीक यहाँ से ख़त्म नहीं होगी। ये ठीक। तहरीक मुनज़्ज़म तरीन तहरीक बनकर जितने लापता अफ़राद के लवाहिकीन हैं उनको हम हौसला देते रहेंगे और उनको हम यकजा करते रहेंगे। जो हमारी ताकत है और क़ुव्वत है उसको उसी तरह मुनज़्ज़म करते रहेंगे। थैंक यू। एक सवाल और लास्ट सवाल आपसे कर लेते हैं। जो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जो बलूचिस्तान के जो लापता अफ़राद हैं उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए आप स्पेशली लास्ट में क्या पैगाम देंगे? चूँकि यहाँ पे सोशल मीडिया के जितने भी वो लोग आते हैं उनको आप अंदर आने की इजाज़त देते भी नहीं है और ज़्यादातर वही आपके लिए आवाज़ उठाते हैं, तो उनके लिए कोई एक छोटा-सा पैगाम आप दे दें तो बेटर। देखिए, मैं उन सब की इंतहाई मशकूर हूँ। जब एक ऐसा वक्त है जहाँ पे प्रिंट मीडिया एक सेंसरशिप के ज़रिए चल रही है, जहाँ सारे अखबारात और न्यूज़ चैनल वो छापते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट उन्हें बोलती है छापने के लिए और रियासती बयानिए को ही तक़वियत देते हैं। वहाँ उन्होंने इतनी बड़ी मूवमेंट, इतनी जेन्युइन इशू को हाईलाइट किया और ये मेरे ख़्याल से उन्हीं की वजह से है। बलसाल में तो वैसे ही कोई प्रिंट मीडिया एक्सिस्ट ही नहीं करती है, अच्छा। वहाँ पर तो इंटरनेट भी नहीं है। तो हमारी सबसे बड़ी ताकत सोशल मीडिया है और यहाँ पर भी आते साथ ही मतलब जितना सोशल मीडिया में हमें लोगों ने सपोर्ट किया है, हमारे बयानिए को आगे लेकर गए हैं इस गैर इंसानी अमल के साथ, जहाँ बच्चे और बूढ़े और औरतें यहाँ बैठी हुई हैं, उनके लिए आवाज़ उठाई है। मैं उन सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और हमारी ताकत वही है हमारे लिए। अगर हमारे धरने की इंतज़ामिया ने, क्योंकि एक बहुत बड़ा धरना है, उसको मैनेज करना इंतहाई ज़रूरी है और हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम इस धरने को किसी भी सियासी एजेंडे के इस पर नहीं चढ़ाएं। जिस मकसद के लिए ये धरना स्टार्ट हुआ था, आज भी उसी मकसद के लिए ये धरना चल रहा है। ठीक। आज भी हमारा स्टेज सिर्फ़ और सिर्फ़ लापता अफ़राद के लवाहिकीन के लिए और किसी के लिए भी नहीं है। तो जिसकी वजह से अगर कोई गलती हो गई हो, कोई कोताही हो गई हो, तो उसके लिए मैं अपनी टीम की तरफ से आप सबसे माज़रत चाहती हूँ। लेकिन आप हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जिस तरह आपने इस इशू को आगे लेकर आए, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ आप सबकी। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर मारूंग बलोच हमारे साथ मौजूद थी। इनका ये कहना है कि जब तक इनके मुतालिबात नहीं माने जाते, उस वक़्त तक ये यहाँ से नहीं हटेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी।